स्टेट मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ती जा रही है। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की उम्मीद भी है। कल यानी मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच सकते हैं। तो संगम में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। तो दूसरी तरफ कल अगर बात करें प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की, तो यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। तो महाकुंभ में सोमवार को 1.55 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। तो संगम में अभी तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो महाकुंभ को लेकर यूपी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को तकरीबन 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। और बीते 2 दिनों की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान दान पूजन यहां पर किया है। इसके अलावा कल यानी मौनी अमावस्या को लेकर बात करें तो मौनी अमावस्या को लेकर एक तरफ व्यापक इंतजाम तो है, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भी भारी संख्या होने की उम्मीद जताई जा रही है और ये आंकड़ा लगभग 10 करोड़ के आसपास का हो सकता है। कल प्रयागराज महाकुंभ नगरी में 10 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और मौनी अमावस्या पर स्नान पूजन करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर अभी तक के महाकुंभ के इन तमाम दिनों की बात करें, चूंकि 16वां दिन है आज, और ऐसे में आज की अगर बात करें तो अब तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। तो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही और जबरदस्त भीड़ महाकुंभ नगर में यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाकुंभ को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 5 बजे से स्नान का ब्रह्म मुहूर्त भी यहां पर है। इसके अलावा सभी अखाड़ों के जो साधु संत होंगे वो भी यहां पर स्नान पूजन करते हुए नजर आएंगे। एक पूरी तैयारी यहां पर की गई है और इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरी तस्वीर को लेकर प्रयागराज के डीएम का क्या कुछ कहना, अब ये भी आपको सुनाते हैं। हम सभी पूरा प्रयाग परिवार कुंभ की व्यवस्थाओं में पूरी तरह लगा हुआ है। सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग जितने हमारे स्थानीय निवासीगण हैं या हमारे देश और विदेश से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी की व्यवस्थाओं में पूरी तरह लगे हुए हैं। मैं सभी अपने प्रयाग परिवार के स्थानीय निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस दौरान हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ सभी लोग लेके सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। जो हमारे स्थानीय निवासीगण हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि चूँकि आप भी इस आयोजन समूह के हिस्सा हैं और आपकी ये प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि इस दौरान संगम क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में आप जाते हैं तो बड़े वाहनों का प्रयोग ना करके या तो पैदल या दोपहिया वाहन से अगर जाएंगे तो बाकी जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उन सबको सहूलियत होगी। तो मैं ये अपील आपसे करूंगा कि इस आगामी मौनी अमावस्या के पर्व के दौरान आप अपने 4 पहिया वाहन का प्रयोग ना करें और जितने भी हमारे युवा साथी हैं या जो सक्षम हैं वो पैदल मेला क्षेत्र और संगम क्षेत्र की तरफ जाएं और अगर कोई वरिष्ठ जन है तो 2 पहिया वाहन का उपयोग करके आप इस कुंभ मेले का आनंद लें। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर खास तैयारियां यहां पर की गई है। रविंद्र कुमार को भी सुना आपने, जो कि प्रयागराज के डीएम है, उनका भी कहना है कि यहां पर बुजुर्गों को लेकर खास तैयारी की गई है। लेकिन इन सब के बीच चूंकि कल मौनी अमावस्या है तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे। वाराणसी से सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अयोध्या से संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि वाराणसी और अमूमन यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते, लेकिन बीते कुछ दिनों से जो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक तरीके से जाम की स्थिति बन चुकी है। गंगा घाट यहां पर खचाखच भरे हुए हैं और जबरदस्त भीड़ वाराणसी में, काशी नगरी में खास तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए, बनारस इस समय पूरी तरीके से जाम हो चुका है। इस वक्त मैं खड़ा हूं वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर और आलम यह है कि मैं जब बाहर आया हूं स्टेशन के तब मोबाइल में भी नेटवर्क काम कर रहे हैं। अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप अभी कुछ देर बाद हमारी रिपोर्ट देखेंगे कि किस तरीके से लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए चलती हुई ट्रेन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। भीड़ का जैसे सैलाब सा उमड़ रहा है। पुलिस बल या जो आरपीएफ है, जीआरपी है, उनके पास भी जो समुचित बल है वो नहीं है, जवान नहीं है और ऐसे भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
कई ट्रेन जो है वाराणसी दुर्ग एक्सप्रेस में लोग जो रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में है उसमें चढ़ गए, उसको लेकर के मारपीट तक हो गई। पूरा स्टेशन भरा हुआ है, वाराणसी के गंगा घाट भरे हुए हैं, वाराणसी की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से लबालब भरी हुई है। नो एंट्री हर जगह लगा दिए गए हैं, नो व्हीकल जोन लगा दिए गए हैं। पर इन सब के बावजूद जो भीड़ इतनी ज्यादा आ रही है तो इसका असर ये हो रहा है कि भीड़ को संभालने में एडमिनिस्ट्रेशन को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। और फिर भी क्योंकि आप स्टेशन पर मौजूद है और काफी सारे यात्री भी नजर आ रहे हैं, तो एक बार उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा और जानिएगा कि कितने लंबे समय से वो वहां पर हैं। और आया हूँ महाकुंभ नहाने के लिए। महाकुंभ स्नान हो गया है। अतीत काल में जो महाकुंभ होता था 2013 में जो हमने देखा महाकुंभ, 2007 में देखा अर्धकुंभ, इस बार में सर जो ये महाकुंभ है 144 साल बाद आया है। इसमें तरह तरह के लोगों को भांति हुआ है कि ये क्या कुछ लोगों ने योग बना दिया है। क्या दिखाई दे रहा है, कितनी भीड़ दिखाई दे रही है? इसमें सर हमारा एस्टिमेट है कि पर डे जो है 1 करोड़ लोग आ रहे हैं और आराम से आ रहे, गंगा स्नान कर रहे हैं, स्नान करके चले जा रहे हैं सर। लगातार लोगों का कहना है कि भीड़ जो है लगातार आ रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं यहीं बनारस के ही रहने वाले, मतलब बनारस में ही पढ़ते हैं। अभी जा रहे हैं प्रयागराज स्नान हेतु। कितनी भीड़ दिखाई दे रही है आपको? भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और क्या कहते हैं, जा रहे हैं बस स्नान करने के लिए कुंभ में। और देखिए कुंभ में स्नान करने वालों की लोगों की लगातार यहाँ पर लाइन लगी हुई है और जो यहाँ पर संस्कृत और धर्म की शिक्षा लेते हैं वटु को भी लगातार जा रहे हैं। भाई साहब कहाँ से जा रहे हैं आप? हम तो बनारस के हैं। क्या दिखाई दे रही है, भीड़ कितनी दिखाई दे रही है? कम से कम 1 करोड़ से ऊपर जनता यहाँ पे है। बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है। कुछ नहीं है सर, आराम से लोग जा रहे हैं। हर आधे घंटे पे ट्रेन है, हर आधे घंटे पे ट्रेन है, 2-2 ट्रेनें हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुत अच्छा है अरेंजमेंट हुआ। प्रयागराज से घूम के आया मैं, बनारस भी घूमा। बनारस घूमने जा रहे हैं? हाँ बनारस घूम लिया मैंने, हाँ घूम लिया। क्या दिखाई दिया, क्या कैसा आयोजन दिखाई दिया आपको, किस तरह की व्यवस्था दिखाई दी? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, दुरुस्त है व्यवस्था, प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छा है। मैं काल भैरव मंदिर में भी गया था, वहाँ लाइन लगा के पंक्तिबद्ध सभी जा रहे हैं, दर्शन हो जा रही है। आप देखिए लोगों का जो हुजूम है यहाँ पर उमड़ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर भी है। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं भदोही से हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं इस समय आप? सर मैं यहीं पे आया था वाराणसी घूमने। क्या दिखाई दे रहा है, कितनी भीड़ है, कैसी व्यवस्था दिखाई दे? तो सर यहाँ पे लाखों की संख्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा माहौल है इधर का, घूमने लायक है। महाकुंभ का नज़ारा जो है वो काशी में भी नजर आ रहा है। हाँ नज़र आ रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो गाजीपुर से आ रहे हैं। तो देखिए अलग अलग राज्य से, अलग अलग प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर पूरा जो आप देख सकते हैं वाराणसी कैंट स्टेशन, ये एक स्टेशन है। इसके अलावा बनारस स्टेशन, वाराणसी सिटी स्टेशन, बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। संजीव आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए जो लोग बनारस पहुंच रहे हैं, जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वो अयोध्या भी पहुंच रहे हैं और खास तौर पर चूंकि कल मौनी अमावस्या है और ऐसे में सरयू में स्नान पूजन का भी एक अलग सा महत्व है। तो कैसी खचाखच भीड़ और कैसा नजारा अयोध्या में फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से भोर से ही लाखों लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं, सरयू स्नान कर रहे हैं और सुबह से ही ये नजारा देखने को मिल रहा है कि अयोध्या की गलियां, चौराहे, जैसा कि हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं भीड़, राम मंदिर के चंद कदमों की दूरी पर ये भीड़ का हाल है। और राम मंदिर के आसपास तो ये आलम है कि वहाँ पर लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन बकायदे बैरिकेडिंग करके और तो भीड़ इकट्ठा ना हो उसके लिए व्यवस्थाएं की गई है और आला अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। और मौनी अमावस्या की बात की जाए तो अपना एक महत्व है, लोग आते हैं, भोर से दर्शन करते हैं, लेकिन एक दिन पहले ही लोग जो कुंभ से लौट कर अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो जो प्रशासन ने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा भीड़ अयोध्या आ चुकी है, जिसको लेकर प्रशासन ने आनंद फानंद में तैयारियां पूरी कर ली है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं डायवर्जन को लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारी है? संजीव एक बार आप तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए, चूंकि देखिए यहाँ पर भक्त काफी ज्यादा पहुंच रहे हैं, जो अनुमान था उससे ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो डायवर्जन कैसे किया जा रहा है कि जो लोग वहां के निवासी हैं उनको तो परेशानी ना हो, साथ ही जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी सुगमता से दर्शन पूजन करके वहां से जा सके? जी बिल्कुल, अगर अयोध्या धाम की बात की जाए तो अयोध्या धाम के अंदर 4 व्हीलर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और जो स्थानीय लोग हैं उनका आधार कार्ड देख के तमाम पहचान सुनिश्चित करके उनको
चलिए ठीक है संजीव, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि आखिर अयोध्या और वाराणसी में किस तरीके के हालात बने हुए। सुशांत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि कल मौनी अमावस्या है और ऐसे में प्रयागराज में तो काफी भीड़ रहेगी, लेकिन बनारस में भी भीड़ रहेगी, और ऐसे में ट्रैफिक डायवर्जन को कैसे यहाँ पर व्यवस्थित किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसे विशेष दिशा निर्देश है जो कि अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए, तमाम चीजों को ध्यान में देखते हुए रखते हुए फिलहाल अभी तक दिए गए हैं? देखिए, मुश्किल ये यहाँ पर आन पड़ी है कि वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रिडिक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ वाराणसी पहुँच चुकी है। अब आलम यह है कि पूरे बनारस शहर में लगभग अधिकतर इलाकों में नो एंट्री हो गई है, यानी कि नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। ऐसे में जो लोग अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने की जगह ही नहीं बची है। आप वाराणसी कैंट स्टेशन का ये हाल देख रहे हैं। इसके बाद जैसे ही ये पूरी भीड़ सिर्फ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से नहीं बल्कि सड़क मार्ग से भी जो भीड़ आ रही है, इसके अलावा जो अलग अलग स्टेशन पर लोग उतर रहे हैं, वो जैसे ही शहर के अंदर जाना चाह रहे हैं उनको गोदौलिया, रथ यात्रा, गिरजाघर, लक्सा, इन सारे सोनारपुरा, भेलूपुरा जो शहर का मुख्य क्षेत्र है, जो शहर का हृदय कहा जाता है। दरअसल वाराणसी में जो 84 घाट है 8 किलोमीटर के लंबे रेडियस में, वाराणसी के राजघाट से लेकर वाराणसी के 80 घाट तक, इन सारे इलाकों में इस समय नो व्हीकल जोन बना दिए गए हैं। लोगों को पैदल ही वहां तक पहुंचना हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ में किसी तरीके का ऑटो और ई रिक्शा चलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर ऑटो और ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं तो इससे खासा दिक्कत वहां पर यह आ रही है कि पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। पैदल चलने की जगह भी बहुत कम बची हुई है। ऐसे में जो वाराणसी आने वाले पर्यटक हैं उन्हें परेशानी ये हो रही है कि जो उम्रदराज लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो किसी तरीके से एक ट्रॉली पर बैठकर जा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट हम आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग ट्रॉली पर बैठ के जाने को मजबूर है। वाराणसी स्टेशन पर किस तरीके से ट्रेन पर चढ़ने के लिए अपनी जान को नुकसान पहुंचाने को तैयार है। तो पूरी भीड़ जो है जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, अनुमान ये लगाया गया था कि 3 से 4 लाख लोग ही आएंगे मौनी अमावस्या पर। लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा है तो जो भी प्रशासन की ओर से अनुमान किए गए थे वो फिलहाल अभी अनुमान से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुशांत, लौटेंगे आपके पास। मानवेंद्र भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करते हुए, कल मौनी अमावस्या है और अनुमान है कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए प्रयागराज की जो हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कैसे ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की जा रही है? मौजूदा तस्वीर क्या है, मौजूदा हालात क्या है प्रयागराज में? देखिए, प्रयागराज की स्थिति यह है कि सारे जो ट्रेन है वो पुल है, इसके अलावा जो बस है वहाँ पर भी इसी तरह की तस्वीर है। और इसी तरह से जो है उसके बिना आटा पड़ा और जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर ठीक है मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। संजीव, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए अयोध्या यहाँ पर अमूमन लोग पहुंचते थे, लेकिन पिछले बार से यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ पहुंच रही है। और ना सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो कि खास तौर पर धार्मिक स्थान है वहां पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन अयोध्या में कल को लेकर क्या खास तैयारी है ये बताइए, और दर्शन पूजन को लेकर कुछ कार्यक्रम में अगर बदलाव किए गए हों श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए तो वो भी बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि पहले भी जो है तमाम जो पर्व है मौनी अमावस्या है तो भक्त आते थे, लेकिन इस बार जो भीड़ का अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा भीड़ आ गई है। इसको लेकर जो अयोध्या धाम का या नगर निगम क्षेत्र का करीब 12 किलोमीटर का दायरा है, वहां से प्रशासन ने रोड डाइवर्जन कर दिया है। जो बाहर से गाड़ियां आ रही है, बड़ी गाड़ियां आ रही है, उनको बाहर ही निकाला जा रहा है। अंदर जो है बड़ी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो अयोध्या धाम का क्षेत्र है करीब 5 किलोमीटर का, वहां पर 4 व्हीलर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। मंदिर के आसपास ये मानिए 2 पहिया वाहन भी नहीं जाने दिया जा रहा है। लोग पैदल कई किलोमीटर पैदल निकल कर जा रहे हैं। और आज देखा जाए अगर अयोध्या की गलियां हो, चौराहे हो या सड़क हो, वो पूरी तरह से भक्तों से खचाखच भरे हुए हैं। इसको लेकर जो आला अधिकारी हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर
वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस तरह से जो सुविधाएं की गई है, लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। और अगर बात करें तो जो मेन जो ऑटो है या तमाम जो व्हीकल्स चलते थे अयोध्या में, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और लोग रेलवे स्टेशन सीधे राम मंदिर के लिए पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मानवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिए और बताइए कि अभी प्रयागराज में क्या कुछ देखने को मिल रहा है और वहां पर किस तरीके से इन पूरी भीड़ को और जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जा रहा है। ये देखिए, भीड़ की स्थिति ये है कि पूरे मेला क्षेत्र में जो लोग हैं, क्योंकि चारों तरफ से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम जगहों पर बैरिकेड करके लोगों को डाइवर्ट किया गया है। कई जगहों पर हमने देखा कि लोग रेलिंग तोड़ करके मेला क्षेत्र में घुस रहे हैं और जिस तरह से इंतजाम किया गया था पुलिस और व्यवस्था का, तो ज्यादा लोग मेला क्षेत्र में प्रवेश न करें और इसके चलते तमाम स्थानों पर बैरिकेड कर दिया गया है। लोगों को लगातार डाइवर्ट किया जा रहा है। तो जब ज्यादा भीड़ का प्रेशर होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी होती है कि लोगों को ज्यादा समय जो सड़कें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा घुमाया जाए, ताकि जो बेदिंग एरिया है, जो तमाम स्नान घाट है, 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं, वहां पर लोग थोड़े जब तक जो लोग जमा है वो पास हो जाएं, उसके बाद स्नान करके वापस लौट जाएं, तब दूसरी भीड़ को अंदर आने दिया जाए। तो इसके चलते तमाम चलिए ठीक है मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। सुशांत, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए प्रशासन की तो पूरी तैयारी है, यहाँ पर रूट डाइवर्जन कह ले या फिर बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, भारी वाहनों के भी प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन घाटों पर कैसी स्थिति है, घाट पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे कायम होने वाले हैं? और चूंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या अपार देखने को मिल रही है, तो उनके ठहरने को लेकर किस तरीके से व्यवस्था की गई है, खान पान को लेकर, और शहर के चौक चौराहों पर फिलहाल अभी कैसी स्थिति है? जाने वाले के मार्ग में आज परिवर्तन किया गया है। देखिए, वाराणसी के गंगा घाटों पर वाटर बैरिकेड लगाए गए हैं। हमने पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से वाटर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और लगातार श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि इस वाटर बैरिकेड से आगे जाकर स्नान न करें, ऐसे में आपके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। वाराणसी में होटल हो, गेस्ट हाउस हो, सभी फुल हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह पर इस तरीके से रैन बसेरों का यहाँ पर प्रबंध किया है। नगर निगम ने भी किया है, रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे प्रबंधन ने भी किया है और लगातार इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को खुले आसमान के नीचे न सोना पड़े। पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि आप देखिए कि पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो किस तरीके से एक गेस्ट हाउस के रूप, ओपन गेस्ट हाउस के रूप में तब्दील हो गया है। लोग यहीं पर सो रहे हैं, लोग यहीं पर अपना भोजन भी लेके आ रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं और पूरे बनारस दौरे के दौरान यहीं पर रह करके वो गंगा घाट भी जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो यहाँ रहते हैं तो न सिर्फ वो आसानी से ट्रेन पकड़ पाएंगे बल्कि ट्रेन के लिए उनके लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो पूरा बनारस इस समय पैक है, नो व्हीकल जोन है, नो एंट्री है, पर इन सब के बावजूद जो भीड़ है वो इस तरीके से बढ़ रही है कि मानो मौनी अमावस्या का जो महाकुंभ का स्नान है वो बनारस में भी हो रहा है। क्योंकि माना यह जाता है कि जो व्यक्ति प्रयागराज नहीं जा पाता वो अगर काशी में आकर के गंगा स्नान करे तो उसे मौनी अमावस्या का, उस अमृतकाल का, अमृत स्नान का भागी माना जाता है और सारे बिल्कुल, और इसी भाग्य के साक्षी बनने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। सुशांत, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए सुशांत, मानवेंद्र और संजीव, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी अपडेट के लिए। तो वहीं मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम में पवित्र स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने लगे हैं और इसका भव्य नजारा हर ओर से देखने को मिल रहा है। प्रयागराज, अयोध्या और काशी में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो। हर ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल छाया हुआ है। मौनी अमावस्या पर इस साल 29 जनवरी 2025 को संगम और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। तो देखिए, सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि अयोध्या और वाराणसी में भी लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है और ऐसे में गंगा घाटों के किनारे, सरयू के किनारे यहां पर स्नान पूजन का महत्व है, लिहाजा भक्तों की करोड़ों की संख्या। तो वहीं नोएडा मेट्रो रेल के विस्तार के लिए नोएडा